हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गोंड जनजाति का 4th लेक्चर। ठीक है, गोंड जनजाति का 4th लेक्चर, इसमें अपन गोंड जनजाति कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले पढ़ेंगे आज गोंड जनजाति का नृत्य पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो नृत्य में पहला नृत्य कौन सा है? कर्मा नृत्य। तो गोंड जनजाति में कर्मा नृत्य में क्या कहा गया है? कर्मा कर्म की प्रेरणा देने वाला नृत्य है। क्या कहा गया है? कि कर्मा कर्म की प्रेरणा देने वाला नृत्य है। ग्रामवासियों में श्रम का महत्व है। ग्रामवासियों में श्रम का महत्व है। श्रम को ही ये कर्म देवता के रूप में मानते हैं। जो ग्रामवासी है, गोंड जनजाति के जो ग्रामवासी है, वो क्या मानते हैं? श्रम का महत्व मानते हैं। अर्थात जो श्रम है ना, उसे ही क्या मानते हैं? कर्म के देवता के रूप में मानते हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्या है? पूर्वी मध्य प्रदेश में कर्मा पूजा का उत्सव मनाते हैं। क्या है? पूर्वी मध्य प्रदेश में कर्म पूजा का उत्सव मनाते हैं और उसे कर्मा नृत्य किया जाता है। क्या है? मध्य प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं ना, उसमें कर्मा पूजा की जाती है। उसमें क्या? जो कर्मा नृत्य किया जाता है, कर्मा पूजा में ही कर्मा नृत्य किया जाता है। गांव में मांदर की थाप पड़ी कि गांव के युवक युवती नाचने गाने के लिए घर से निकल आए और कर्मा नृत्य जम जाता है। ठीक है, तो अब कर्मा हो गया, कर्मा नृत्य हो गया। अब पढ़ते हैं भड़ोनी। आप कौन सा नृत्य पढ़ते हैं? भड़ोनी नृत्य। तो यह क्या है? भड़ोनी नृत्य है ना, ये क्या है? विवाह नृत्य है। इसे विवाह पर किया जाता है। ठीक है, तो विवाह नृत्य। तो महिला मंडप के नीचे खड़ी होकर बारात वालों को मीठे शब्दों में, क्या है? महिलाएं मंडप के नीचे खड़ी होकर बारात वालों को मीठे शब्दों या फिर मीठे शब्दों में गीत के बोलों से गाली देती है और नाचती है। क्या है? इसमें ऐसा होता है, जो विवाह है, विवाह के समय होता है, तो महिलाएं मंडप के नीचे खड़ी होकर नाचती है और बारात वालों को मीठे शब्दों में गालियाँ देती है और वो नाचती रहती है। उस समय गालियाँ सबको मीठी लगती है। उस समय जो भी महिलाएं गाली देती गीत के माध्यम से, वो भी सबको मीठी लगती है और कोई बुरा नहीं मानता। और क्या है? कोई भी इंसान बुरा उसका नहीं मानता है। गाली खाने के एवज में गाली देने वाले को भी बारात वालों के तरफ से नेक के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं। क्या है? जो महिलाएं गाना गाती है, ठीक है, गाली देते हैं गीत के माध्यम से, उन्हें और नेक के रूप में कोई बुरा नहीं मानता। क्या है? जो गालियां देते हैं उनसे कोई बुरा नहीं मानता और उन्हें नेक के रूप में कुछ पैसे भी देते हैं। ठीक है, तो भड़ोनी नृत्य ये हो गया। अब पढ़ते हैं बिरहा नृत्य। क्या है? बिरहा नृत्य। तो बारात जब दूल्हे के घर से चलती है, क्या है? जब बारात जाने के लिए सब तैयार होकर दूल्हे के घर से चलती है, तो रास्ते में दोहों के रूप में बिरहा गाया जाता है। क्या है? जब बारात घर से निकल जाती है, उस समय फिर रास्ते में क्या? दोहों के रूप में बिरहा गाया जाता है। इन गीतों को बिरहा कहते हैं। क्या? इन गीतों को बिरहा कहते हैं। रास्ते में ये गीत होड़ के रूप में गाए जाते हैं। होड़ के रूप में अर्थात दो पाली बन जाती है। ठीक है, दो पक्ष बन जाते हैं, पक्ष विपक्ष। तो क्या होता है? प्रतिस्पर्धा चलती है। होड़ का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कहरवा नृत्य। अब क्या पढ़ते हैं? कहरवा नृत्य। तो कहरवा नृत्य में क्या जाता है? कहरवा खुशी का गीत एवं नृत्य है। कहरवा गीत भी है और क्या है? नृत्य भी है। तो कहरवा क्या है? खुशी का गीत एवं नृत्य भी है। तो लड़की वालों के मंडप तले जब लड़की की भंवर फेराई जाती, भंवर अर्थात फेरे होते हैं। तो क्या है? ये खुशी का गीत है। तो लड़की वालों के मंडप के तले क्या है? जब बारात आती है तो लड़की के घर आती है, तो लड़की वालों के मंडप के तले लड़की की भंवर अर्थात फेरे होते हैं। तो उस समय लड़के वाले की ओर से आए हुए बाराती या पुरुष स्त्री कहरवा नाच करते हैं। जो लड़के की तरफ से आ रखते बारात, वो क्या करते? पुरुष और स्त्री मंडप के नीचे क्या करते? कहरवा नाच करते। उसे ही बोलते हैं कहरवा नृत्य। ठीक है, अब पढ़ते हैं सजनी नृत्य। सजनी नृत्य में क्या है? तो सजनी के गीत प्रमुख है। क्या है? सजनी नृत्य भी है और गीत भी है, तो इसके प्रमुख है। परंतु फिर भी सजनी गीत नृत्य है। जब घरों में लड़की लिवाने समधी आते हैं, अर्थात एक लड़की के पिता लड़की के घर जाते हैं। क्या है? जब जो लड़का रहता ना, उसके पिताजी और कहाँ जाते हैं? लड़की के घर। तो लड़की के घर वाले क्या कहते हैं? जो लड़के के पिता को समधी जी बोलते हैं। तो क्या है? समधी जब घर पे लड़की लेने आते हैं, उस समय घर के लोग खुशी में सजनी नृत्य करते हैं। उस समय लड़की के जो लड़की तरफ के रहते हैं ना, वो क्या? खुशी में नृत्य करते हैं और ये समार सारी रात चलता रहता है। उसे कहते हैं सजनी नृत्य। ठीक है, अब आया सुआ नृत्य। तो सुआ नृत्य में क्या है? तो जब धान की फसल क्या है? धान की फसल पककर खेतों में लहराती है, अर्थात जब धान अर्थात चावल की फसल क्या है? खेतों में पककर लहराती है, उस समय सुआ नृत्य किया जाता है। अर्थात इसका मतलब होता है कि सुआ नृत्य कब किया जाता है? तो धान की फसल अर्थात फसल आने पर सुआ नृत्य किया जाता है। लड़कियां दूसरों गांव में, लड़कियां रहती ना, वो दूसरे गांव में जाती है और उनके घरों में जाकर नृत्य करती है तथा स्वागत का सामान लाती है और यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो सुआ नृत्य है ना, वो केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब आया दीवानी या फिर रीना नृत्य। इसे दीवानी या फिर रीना नृत्य भी कहा जाता है। ये दीपावली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। दीपावली के अवसर पर यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब सेला नृत्य आया। सेला नृत्य में क्या जाता? तो यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता। जो सुआ नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता और जो सेला नृत्य है ना, वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता? सिर के ऊपर साफा बांधते हैं और क्या करते हैं? मोर पंख की कगली होती है। क्या है? सिर पर साफा बांधते हैं और उसके ऊपर एक मोर पंख लगाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं आगे? और क्या करते हैं? नर्तक हाथों में डंडा, फरसा, काष्ठ की बंदूक और दूसरे हाथ में रुमाल तथा पैरों में लोहे की पेंजन रहते। क्या है? सिर पर साफा बांधते हैं, उसके ऊपर क्या? मोर पंख लगाते हैं और क्या करते हैं? जो नाचने वाले हैं उनके हाथों में डंडा, फरसा और काष्ठ की बंदूक होती और दूसरे हाथ में क्या होता? रुमाल होता और पैरों में लोहे के पेंजन रहते हैं। ठीक है, फिर नर्तक एक कतार में तथा अर्धगोल में नाचते हैं। फिर क्या करते हैं? नर्तक अर्थात पुरुष एक कतार में या फिर अर्धगोलाकार में नाचते हैं। फिर आया, अभी नृत्य कंप्लीट हो गए। अब क्या पढ़ते? गीत पढ़ते। अब गोंड जनजाति के गीत। ठीक है, तो पहला पढ़ते ददरिया गीत। कौन सा है?
ददरिया गीत। तो इसमें क्या करते थे, इसमें बारात के लोगों द्वारा क्या है, बारात के लोगों द्वारा रास्ते में ददरिया गीत गाया जाता है, गायन किया जाता है। यह एक वीर रस परिपूर्ण होता है। क्या है, जब बारात निकलती, दूल्हे की जब बारात जाती लड़की के घर, तो रास्ते में ये रुकते हैं और वहाँ पर कौन सा ददरिया गीत गाते हैं। और ये जो गीत है वो वीर रस पूर्ण गीत होता है, मतलब वीर रस पर आधारित होता है। ठीक है, फिर आया नहडोरा गीत। ये नहडोरा गीत में क्या किया जाता है, लड़का बारात को जाते समय क्या है, लड़के की बारात जाते समय उस समय उसे तैयार किया जाता है। क्या है, उस समय उसको तैयार हो रहा होता है, उस समय जो गीत गाया जाता है उसको ही बोलते हैं नहडोरा गीत। अर्थात इसका सिंपल से समझो कि जब लड़की की बारात जाती है उस समय उसे पहले तैयार किया जाता, उस समय जो गीत गाया जाता उसे क्या कहा जाता है, नहडोरा गीत कहा जाता है। ठीक है, अब आया झूम झूमर। अब कौन सा नृत्य है, झूम झूमर। तो यह प्रेम गीत होता है। कौन सा प्रेम गीत होता है, झूम झूमर होते हैं। यह प्रियतम अपनी प्रीतमा के लिए याद में गीतों को गाती है, मतलब एक लड़की एक लड़के के लिए यह गीत यादों में गाती है, उसको कहते हैं झूम झूमर। तो ये प्रेम गीत होता है। ठीक है, तो अगला है कर्मा गीत। अब ये कर्मा गीत क्या है, कर्मा नृत्य दौरान कर्मा गीत गाया जाता है, मतलब कर्मा गीत भी होता है और एक नृत्य भी होता है। तो जब कर्मा नृत्य किया जाता है उसी के दौरान कर्मा गीत गाया जाता है। कर्मा गीत के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है कर्मा ठाडा, कर्मा लकड़ी, लहकी और कर्मा लंगड़ा और रागिनी। ये 4 प्रकार होते हैं कर्मा नृत्य के, गीत के। ठीक है, तो आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, अब कौन सा है, सेला भड़ोनी नृत्य। अब कौन सा है, सेला भड़ोनी गीत आया। तो यह गीत एक दूसरे से मजाक के रूप में व्यंग कसने के लिए गाया जाता है। क्या है, यह एक व्यंग कसने के लिए यह गीत गाया जाता है। शादी विवाह के समय इनमें गालियाँ भी दी जाती है। सेला भड़ोनी नृत्य क्या है, ये एक दूसरे से मजाक के रूप में व्यंग कसने के लिए यह गीत गाया जाता है। और यह कब गाया जाता है, विवाह के समय इनसे गालियाँ भी दी जाती है। ठीक है, अब आया सजनी नृत्य। अब कौन सा है, सजनी गीत आया। सजनी नृत्य भी होता और एक गीत भी होता। तो इसमें क्या होता, समधी समधन के घर जाता और उस समय सजनी गीत गाया जाता। ये मैंने आपको पहले बता दिया, सजनी नृत्य आया था उस समय कि जब लड़के के वाले कहाँ पर जाते हैं, लड़की के घर जाते हैं, अपनी समधन के घर जाते हैं। ठीक है, जो लड़के का पिता होता वो अपनी समधन के घर जाता, तो वहाँ पर नृत्य किया जाता, जो सजनी नृत्य किया जाता उसी समय सजनी गीत गाया जाता है। ठीक है, अब आया जस गीत। अब कौन सा है, जस गीत। इसमें क्या जाता है, किसी भी बड़ाई या फिर यश का बखान करते समय जस गीत का गायन किया जाता है। अर्थात किसी के जो भी अच्छे सर्वश्रेष्ठ जो देवता होते हैं या फिर कुछ भी होते हैं, उनके लिए जो उनके यश का बखान उन्होंने क्या क्या किया है, इनको याद करने के लिए जो भी गीत गाया जाता है, गीत के माध्यम से उसे क्या कहते हैं, जस गीत कहा जाता है। इसका जो गोंड जनजाति में अधिकांश गायन किसके, बूढ़ादेव के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आया कहरवा गीत। अब कौन सा है, कहरवा गीत आया। तो शादी में जब बारात वापसी होती है, क्या है, शादी में जब बारात की वापसी होती है उस समय कहरवा गीत गाया जाता है। क्या है, कहरवा गीत जब गोंड जनजाति में क्या होता है, शादी के अवसर पर बारात की वापसी होती है, मतलब लड़की को लेकर वापसी घर की ओर होते हैं, उस समय कहरवा गीत गाया जाता है। ठीक है, अब आया फाग। इसका गायन फाल्गुन मास में किया जाता है। फाग गायन का कब किया जाता है, फाल्गुन मास में किया जाता है ये। फिर सेता गीत आया। क्या है, सेता गीत। तो इन गीतों के माध्यम से प्रियतम अपनी प्रियतमा पर प्रेम स्वरूप व्यंग कसता है। ठीक है, और गोंड अपना समय गुजारने या फिर बुद्धि परीक्षण तथा मनोरंजन के रूप में पहेलियां पूछते हैं। इन पहेलियों को धंधा कहते हैं। क्या है, गोंड जनजाति में जो भी पहेलियां होती है उसे क्या कहा जाता है, धंधा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेता इसलिए होता है कि प्रेम स्वरूप का व्यंग होता है। इसमें समय गुजारने या फिर बुद्धि का परीक्षण करने या फिर मनोरंजन के रूप में जो भी पहेलियां पूछी जाती है उसका गीत के माध्यम से होता है, और पहेलियों को क्या कहा जाता है, धंधा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अपने कौन कौन से गीत पढ़े, दादरिया, नहडोरा, झूम झूमर, कर्मा, शेला भड़ोनी, सजनी, जस गीत और कहरवा और फाग और सेता पढ़ा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन गोंड जनजाति के मृत्यु संस्कार। अब गोंड जनजाति में जो जिसकी मृत्यु हो जाती है उस समय कौन कौन से कार्यक्रम या फिर कौन से रीति रिवाज से किया जाता है, तो मृत्यु संस्कार में पढ़ते हैं। गोंडों में मृतक संस्कार की 2 विधियां प्रचलित है। गोंडों में मृत संस्कार की 2 विधियां प्रचलित है। क्या है, शवों को दफनाने या फिर जलाने का। क्या है, शव को दफना भी सकते और उसे जलाने की भी प्रथा है। किसमें, गोंड जनजाति में। गोंडों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। गोंडों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। और क्या है, स्वर्ग नर्क व कर्म फल की अवधारणा भी क्षीण है, मतलब ये है नहीं। ठीक है, स्वर्ग और नर्क होता है या फिर कर्म के फल मिलते, ऐसा इसमें क्षीण है, मतलब ये कुछ नहीं, ऐसा कहा गया। गोंड जनजाति की मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का मोह घर परिवार में बना रहता है। क्या है, गोंडों का कहना है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी उसकी आत्मा का मोह घर परिवार में बना रहता है। इसके उपाय के लिए रास्ते में जहाँ शव यात्रा में शव रखते हैं, क्या हुआ, इसके उपाय के लिए कि घर में आत्मा ना रहे, इसके उपाय के लिए क्या किया गया कि जब शव ले जाते हैं उस समय रास्ते में जहाँ शव को रखा जाता है वहाँ पर बेर या फिर बबूल की झाड़ियाँ या पत्थर में दबा देते हैं। क्या होता है, जो बेर या बबूल की जो भी क्या होते हैं कांटे होते हैं उनको क्या कहते हैं, झाड़ियों में दबा देते हैं, जिससे आत्मा उसमें फंस जाती है। क्या कहते हैं, उसमें, जिससे उसमें आत्मा फंस जाती है। और मृत्यु संस्कार में 10 मानी या 10 गात्रा प्रथा गोंडों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। क्या है, तो ये पहले बता दिया कि क्या है, बेर और बबूल की झाड़ियों में पत्थर से दबा दिया जाता है उनको, तो क्या कहते हैं कि उसमें आत्मा फंस जाती है। और क्या मृत्यु संस्कार कौन कौन से होते हैं, तो क्या है, 10 मानी, क्या 10 मानी या 10 गात्रा, ये गोंडों में प्रथा है कार्यक्रम की। ठीक है, तो 10 दिन के बाद 10 मानी होती है, 10 दिन के बाद क्या होती है, 10 मानी होती है, 10 मानी। और इसे बड़ा कार्यक्रम भी कहा जाता है, बड़ा कर्म भी कहा जाता है। 10 मानी को क्या जाता है, बड़ा कर्म भी कहा जाता है। 10 गात्रा में
सगोत्रों के अलावा अन्य जाति के लोग भी आमंत्रित किए जाते हैं। अर्थात जब दसमानी अर्थात 10वें दिन जो भी कार्यक्रम होता उस समय जो इनके समगोत्र अर्थात इनके जो समान गोत्र वालों को तो बुलाते हैं, परंतु अन्य जनजाति के लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, लोग अपने साथ सहाय भी लाते हैं। सहाय का मतलब क्या होता है, दाल चावल या कोदोई इनको भी लाते हैं। ठीक है, गोंडों में मृत्यु गीत नहीं गाए जाते। क्या है ऐसा, इसमें कहा गया है कि गोंड जनजाति में मृत्यु गीत नहीं गाए जाते हैं। इस अवसर पर कर्मा या दादरिया गीत गाया जाता है। क्या है, गोंड जनजाति ऐसी है जिसमें मृत्यु गीत नहीं गाया जाता और इसमें क्या गाया जाता है, कर्मा या दादरिया गीत गाए जाते हैं। मृत्युदान में प्रधान या फिर अन्य गोंड बिरसिया लेते हैं। क्या है, मृत्युदान में क्या होता है, प्रधान या फिर अन्य गोंड बिरसिया लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है, मोरदान कहते हैं। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। क्या है, जो प्रधान या अन्य जो गोंड बिरसिया लेते थे उसमें क्या कहा जाता है, मोरदान कहते हैं। दान लेने वाले नेगी या दसोंदी कहलाते। जो दान जिसको दिया जाता, मृत्यु दान दिया जाता, उसे क्या कहा जाता है, नेगी या फिर दसोंदी कहा जाता है। 10 गात्रा में विधवा स्त्री को पंचों के सामने क्या है, अर्थात कभी किसी का पति की मृत्यु हो गई हो तो वो विधवा स्त्री को क्या करते हैं, पंचों के सामने चूड़ियाँ पहनाई जाती है। क्या किया जाता है, चूड़ियाँ पहनाई जाती है। और इसे पाटो प्रथा भी कहा जाता है कि गोंड, ऐसी कौन सी जनजाति जिसमें पाटो प्रथा है तो वो गोंड जनजाति है। इसमें क्या किया जाता है, विधवा स्त्री को पंचों के सामने चूड़ियाँ पहनाई जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ये गोंड जनजाति का एक नज़र में गोंड जनजाति को एक बार और रिवीजन करते हैं। तो इसकी गोंड जनजाति की प्रजाति कौन सी होती है, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया होती है। और इसका उपनाम अर्थात ये स्वयं को क्या कहना पसंद करती, तो क्या कहना पसंद करती, कोयतुर। ठीक है, और इसका मूल स्थान भारत होता है। गोत्र को ये क्या कहते हैं, कूर भी कहते हैं। गोत्र को क्या कहते हैं, गोंड जनजाति कूर भी कहते हैं। देव उपासक के आधार पर इनकी गोत्र 7 होती है। देव उपासक के आधार पर इनकी गोत्र कितनी होती है, 7 होती है। और देवगुड़ी के आधार पर 62 गोत्र होती है। राजगोंडों के 18 गोत्र अलग होते हैं। क्या है, देवगुड़ी के आधार पर 62 गोत्र होते हैं और देव उपासना के आधार पर 7 गोत्र होते हैं। परंतु जो राजगोंड होते हैं, जो अमीर होते हैं, उनके कितने 18 गोत्र अलग होते हैं। इन्हें दुधाभाई कुर्बी कहा जाता है। ठीक है, महुआ को ये देव अन्न कहते हैं। गोंड जनजाति के द्वारा महुआ को क्या कहा जाता है, देव अन्न कहते हैं। और देवारी किसे कहा जाता है, पुजारी को देवारी कहते हैं, देवरी कहा जाता है। फिर नोहडोरा एक चित्रकला भी जो महिलाओं के द्वारा घर की दीवारों पर उकेरी जाती है। घोटुल क्या है, तो इसमें गोंड युवक युवती को विवाह के पूर्व यौन संबंधी शिक्षा दी जाती है। कहाँ पर, घोटुल में। घोटुल एक सभागृह होता है, उसमें क्या होता है, जो युवक युवती है ना उनको विवाह से पूर्व यौन संबंधी शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो कर्मा नृत्य तो पता है, कर्मा नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्या है, कर्मा नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और क्या है, गोंडी भाषा को 2019 में मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अपनी गोंड जनजाति कंप्लीट हो गई। आगे पढ़ेगा अपन भील जनजाति पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।